सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। 10th मंत्र, पेज नंबर 69। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये जो लास्ट 9, 10 और 11 है, these 3 mantras are the summary of the whole खंड। पूरा समरी दिया हुआ है यहाँ 9, 10 और 11। तो हमने 9th देख लिया था कल सैटरडे को। हिरण्मय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। वहां पे ये उपलब्धि स्थान जो है क्या है, वो बुद्धि है। हिरण्मय कोश मतलब विज्ञानमय कोश। तो यहाँ पर ये उपलब्धि स्थान है, नॉट बुद्धि आश्रित्व। बुद्धि के का आश्रय नहीं, बुद्धि उसका आश्रय नहीं है, पर बुद्धि उसका उपलब्धि स्थान है, वहां से हम उसको पकड़ सकते हैं। और विरजम ब्रह्म निष्कलम, विरजम मतलब विदाउट एनी टेंट, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इट इज वन विदाउट अ सेकेंड। ब्रह्म निष्कलम, एंड बिकॉज इट इज ओनली वन विदाउट सेकेंड, देयर इज नो पार्ट इन इट। निष्कलम मतलब पार्टलेस। तत्शुभ्रम, और इसीलिए वो प्योरेस्ट है। ज्योतिषाम ज्योति, अब इस ज्योतिषाम ज्योति, इट इज द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स, इसको एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट मंत्र में। तो ये क्या है, इट इज द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स ऑल्सो। जितना भी लाइट्स हमको बाहर दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्र तारे इत्यादि, वो सबको भी इल्यूमिनेट करने वाला ये आत्मा ही है, ये ब्रह्म ही है। इसको हमने देखा था सैटरडे।
और तद्यद आत्मविदा, अब लास्ट में क्या बोला था यहाँ पे, आत्मविदो विदुहु, वो जो सबको इल्यूमिन करने वाला है ब्रह्म, उसको जो जानता है उसको ही हम आत्मविद बोलते हैं। वो आत्मविद उसी को जानता है। विदु किस तरह से जानता है कि इट इज इल्यूमिनेटर, इल्यूमिनेटर ऑफ ऑल। ये पूरा समरी हो गया ना पूरे खंड का। वो कहाँ पे मिलेगा हमको, वो बुद्धि में मिलेगा, मतलब चित्त स्वरूप से मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा खंड चित्त को बता रहा है। इट इज एक्सप्लेनिंग चित्त, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग सत। तो वो नॉलेज बेस्ड चेतन जो हमारे अंदर है, विच डज नॉट नीड अ ट्रायो ऑफ नॉलेज, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का भेद नहीं है उस ज्ञान में, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ। उसको उसको ये जानता है। कौन जानता है? आत्मविद, वो जानता है। यस्मात् परम ज्योति ही तस्मात् ते एव तद विदुः न इतरे बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसारिणा। जो सिर्फ बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, मतलब वृत्ति में एक चिदाभास है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ that illuminates or that makes the vritti sentient, and there is one object। ये दोनों मिलके हमको ज्ञान होता है ना, ज्ञान के लिए दोनों चाहिए। तो यहाँ पर जो आत्मविद है वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। न बाह्य अर्थ प्रत्यय अनुसारी, न अगर बाह्य अर्थ प्रत्यय मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट्स को अगर वो पकड़ लेता है तो फिर उसको ज्ञान नहीं होगा। हमारा जैसी स्थिति है, हमारी स्थिति यही है कि हर एक वृत्ति के पीछे वो चित 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 रूप से लगा हुआ है, वहां पर हमारा ध्यान ना जाके, हमारा ध्यान कहाँ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट पर ही जाता है ना। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम लोग जाते रहते हैं, पिछला छोड़ते हैं अगला जाते हैं, उस चित एस्पेक्ट को हम नहीं देख पाते। तो वो कैसा है, न तत्र सूर्यो भाति। देख लेते हैं इसको। ये तो हम लोग को अर्थ तो सभी को पता है, वो उसको सूर्य नहीं, सूर्य तारा इत्यादि उसको भाषित नहीं कर सकता है। नई माँ विद्युतो भांति, और जो विद्युत है बाहर चमकने वाला वो भी नहीं। उदोयम अग्नि, जो छोटा सा हमारा अग्नि है उससे हम कैसे उसको इल्यूमिनेट कर सकते हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, वही जो है लाइट है सब चीजों का, वही उसी के प्रकाश में सब चीजें भाषित हो रही हैं। कथम, कथम आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ जिस्ट में क्या बोल रहे हैं, जिस्ट इसका यही है कि आत्मा इज एवर एक्सपीरियंसर ऑफ एवरीथिंग। फर्स्ट पॉइंट, आत्मा जो है वही सब चीजों का एक्सपीरियंस वही हो रहा है, वहीं पे ही हो रहा है, उसी से हो रहा है। आत्मा इज एवर द सब्जेक्ट एंड नेवर द ऑब्जेक्ट। वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि फिर वो बाह्य प्रत्यय, बाह्य अर्थ प्रत्यय अनुसारी हो जाएगा। थर्ड क्या है, आत्मा इज एवर अवेलेबल एज द साक्षी चैतन्य। तीन तीन हो गए। क्या हुआ, पहला वाला क्या था कि वो वही है जो कि एक्सपीरियंसर बन के बैठा हुआ है हर चीज का। दूसरा क्या है, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। और तीसरा क्या है, वो उसको हमने साक्षी चैतन्य बोल के हम उसको अपनी बुद्धि में ही प्राप्त कर सकते हैं, और उसी साक्षी से सब कुछ इल्यूमिनेट हो रहा है। आइए भाष्य देख लेते हैं। कथम तद ज्योतिषाम ज्योति इत्युच्यते, कैसे वो सब ज्योतियों का ज्योति है, इसके बारे में बताया जा रहा है। कैसे ज्योति का, ज्योतियों का ज्योति है। न तत्र तस्मिन्,
तत्र मतलब तस्मिन, ऊपर देखिएगा एक, नीचे देखिएगा एक। तत्र मतलब क्या, तस्मिन, उसमें। उसमें क्या हुआ, स्वात्म भूते ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में, जो हमारी आत्मा। देखिए ये अंदर लाइएगा, हाँ, चित्र रूप से हमको उसको अंदर देखना है, बाहर मत जाइएगा, अंदर आइएगा। तो इसलिए स्वात्म भूते, अपने अंदर ही, ब्रह्मणि सर्व अवभासकोपि सूर्यो भाति। वो जो ब्रह्म है वो क्या होगा, यहाँ पर सन जो है वो कांट इल्यूमिनेट दैट ब्रह्म, तो न तत्र सूर्यो भाति, तत्र मतलब तस्मिन, स्वात्मा भूते ब्रह्मण, जिसमें ऑलरेडी अपना ही लाइट है। वो लाइट कहाँ है, सन में भी है। तो वो सन जो है वो अपने आप को वो कैसे प्रकाशित करे, उसको तो लाइट चाहिए। तो सन जो है वो कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है आत्मा के ही प्रकाश से। तो इसीलिए आत्मा जो है वहां पर एक ही है, जो कि सूर्य को भी प्रकाशित कर रही है। स्वात्मनि क्रिया अभावात हो जाएगा ना यहाँ, तो स्वात्मनि क्रिया अभावात, अपने ऊपर कैसे कोई क्रिया कर सकता है। सर्व अवभासको भी सूर्यो भाति, भाति मतलब भासयति। तद, तद नेक्स्ट लाइन, तद ब्रह्मा, तद, तद के, तद मतलब क्या, सूर्य, ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सन जो है, वो जो आत्मा है, वो सर्व अवभास को अभी सबको भाषित कर रही है, सूर्य को भी भाषित कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तद ब्रह्म न प्रकाशित इत्यर्थ, सूर्य जो है वो ब्रह्म को कैसे प्रकाशित करेगा, आत्मनि क्रिया अभावान, है ना। वो सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य तो आत्मा की ही लाइट से प्रकाशित हो रहा है, तो अपने को ही कैसे करेगा। नेक्स्ट, स ही तस्य एव भाषा सर्वम अन्यद आत्मजातम प्रकाशयति इत्यर्थ। स मतलब फिर से सूर्य, वो जो सूर्य ही, वो क्या है, तस्य एव, चैतन्य से एव, उस चैतन्य के ही प्रकाश से। भाषा, भाषा ये सकारांत स्त्रीलिंग है। वो सूर्य जो है, स ही तस्सेव भाषा, उससे ही भाषित हो रहा है। सिंपल यही है कि उसके अंदर अपना लाइट नहीं है, वो प्रकाशित हो रहा है आत्मा से ही, तो आत्मा ही उसको भाषित कर रही है। सर्वम अन्यत आत्मजातम प्रकाशयति इत्यर्थ, ऑल द अदर थिंग्स आर आल्सो illumined by that आत्मा only, और ब्रह्म जो भी आप बोले। न तो तस्य, तस्य मतलब सूर्यस्य, स्वतः प्रकाशन सामर्थ्य, by itself it does not have any light, उसकी अपनी कोई लाइट है ही नहीं। समझ रहे किसके बारे में बोला जा रहा है, ये हमारे बारे में बोला जा रहा है, हमारे आत्मा के बारे में बोला जा रहा है कि हम इतने बड़े हैं, हम ही सब चीजों को प्रकाशित करते हैं, हमारे कारण ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। सूर्य की जगह पे जितनी भी सारी चीजें दिखाई दे रही है, उस सबको रख लीजिए, हिमालय से शुरू करके, गैलेक्सी से शुरू करके, छोटे से छोटे चींटी से लेके थोड़ी बड़ी चीज, वेजिटेशन हुआ, वनस्पति हुई, सब कुछ जितना भी चीज दिखाई दे रहा है वो मेरे ही प्रकाश में दिखाई दे रहा है। तथा च चंद्र तारकम, फुल स्टॉप कर दीजिए वहां, तथा च चंद्र तारकम ब्रह्म प्रकाश रहती, वहां पे ऐड कर दीजिए। वैसे ही चंद्र और तारे को भी ब्रह्म ही प्रकाश कर रहा है, उसमें अपनी लाइट नहीं है उसकी। ठीक है, चंद्र तारकम ये समाहार द्वंद्व समास है, द्वंद्व। इन द सेम मैनर चंद्र और तारों को भी वही आत्मा ही प्रकाशित कर रहा है। नेमा, नेमा मतलब न इमा, न इमाहा, तो नेमाहा हो गया। विद्युतो भांति,
विद्युतो भांति, विद्युत जो है तकारांत स्त्रीलिंग है, तो विद्युतः भांति, भांति मतलब फिर से भासयन्ति, टेक इट एज भासयन्ति। वो भी जो विद्युत भी जो है वो उसको भी अपनी लाइट नहीं है, वो जो चमकता है हमको दिखाई देता है, डर लगता है, वो भी लाइट कहाँ की है, हमारी ही है, उसी ब्रह्म की ही है। उतोयम अग्नि अस्मत् गोचरः, अग्नि जो हम लोग छोटा सा अग्नि जला रहे हैं, कैंपर वाला अग्नि, या फिर हमको जो अग्नि दिखाई देती है जहां कहीं पर भी है, तो अस्मत् गोचरः, गोचर मतलब अवेलेबल, प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, गोचर है, इन विसिनिटी है, या जो कपूर वाला है, ठीक है। कुतोयम अग्नि, वो कैसे उसको भाषित कर सकती है। किम बहुना यद इदम जगत भाति, व्हाट टू से, किम बहुना, व्हाट टू से मोर, और क्या बोले हम, यद इदम जगत भाति, वॉट एवर जगत इज इल्यूमिनेटेड, जितना भी जगत दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, तमेव परमेश्वरम, वो परमेश्वर ही है, वो ब्रह्म ही है, परमेश्वरमेव जगत, तमेव परमेश्वरम, स्वतः भा रूपत्वाद भांतम, वो स्वतः उनकी ही, भा मतलब ज्योति, प्रकाश, उनका ही प्रकाश है वो। हम कैसे प्रणाम नहीं करें, देखिए सबको, हम कैसे किसी को हेट करें, हम कैसे किसी पर क्रोध करें, हम कैसे किसी से राग द्वेष करें, दे दिया यहाँ पर, तमेव परमेश्वरम स्वतः भारूपत्वाद भांतम, वो सारा का सारा जगत जो है वो परमेश्वर का ही स्वरूप है, वही भाषित हो रहा है यहाँ पर, वही है जो भाषित हो रहे हैं। आफ्टर दैट इल्यूमिनेशन, उस इल्यूमिनेशन से सब कुछ भाषित हो रहा है, भांतम, वो पहले आत्मा भाषित होगा, भांति, और फिर भांतम, पहले भांति फिर भांतम, दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते, विच इज इल्यूमिनेटिंग, दीप्यमानम, जो भांतम है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भांतम का मतलब क्या हुआ, दीप्यमानम, अनुभाति अनुदीप्यते। अब ये अनु होता है ना, अनु, अनु का क्या चक्कर है, अनु ऐसा है कि इट इंडिकेट्स आइडेंटिकल रिपीटेशन विद प्रीवियस एक्शन, आइडेंटिकल रिपीटेशन, कोई पहले एक्शन हुआ है, जैसे रामः गच्छति, फिर हम बोलेंगे लक्ष्मणः अनुगच्छति, तो अनु मतलब होता है आइडेंटिकल एक्शन को आप रिपीट कर रहे हैं। रामः वदति, लक्ष्मणः अनुवदति, तो पीछे पीछे वो भी बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर अनुभाति का मतलब क्या हो, पहले पहले वो पहले भाषित हो रहा है कौन, पहले भाषित हो रहा है आत्मा, उसके बाद अनुभाति, तो पीछे पीछे सारी चीजें उसी के ही लाइट से क्या हो रही है, दिखाई दे रही है हमें। तो ब्रह्म भाति जगत अनुभाति, ब्रह्म भाति और जगत अनुभाति, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने राम जी और लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल ले लिया, तो राम जी चल रहे हैं, राम गच्छति, और लक्ष्मण अनुगच्छति, पीछे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो है, लिमिटेशन जो इस एग्जाम्पल की है, कि लक्ष्मण जी इंडिपेंडेंटली ऑल्सो ही कैन वॉक, जरूरी नहीं है कि जब भी राम जी चलेंगे तभी लक्ष्मण जी भी चले। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का वॉकिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन राम जी वॉकिंग, इसीलिए इस स्थिति में ऐसा हमको ना लगे कि जगत
जो ब्रह्म है वो भाति और जगत जो है अनुभाति, तो जगत में भी इंडिपेंडेंट इल्यूमिनेशन की कैपेसिटी है, ये हमको ना लगे, इसीलिए आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यथा जल उल्मुख आदि अग्नि संयोगात, उल्मुख मतलब चारकोल, जल, जल मतलब पानी, पानी और चारकोल का अग्नि संयोगात, अग्नि का संयोग जब होता है, व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद दैट अग्नि, दहंतम अनुदहति, तब जाके वो जब उसको जलाया जाता है तब वो जलता है, उसमें अपने आप में पानी गर्म नहीं होता, अपने आप में चारकोल गर्म नहीं होता है, अंगारा, उसको जब अग्नि के साथ संयोग होता है उसका, तब वो बर्न करने लगता है, वो जलने लगता है। तो उसका संयोग होना पड़ेगा। तो वैसे ही तद दहति न स्वतः, अपने आप में उसमें दहन शक्ति नहीं है, तद्वत् अस्य एव भासा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यात् सूर्यादि जगत विभाति, वैसे ही इसका भी जब संयोग होता है किसके साथ में, उस आत्मा के साथ, तब जाके वो भाषित होने लगता है, अपने आप में उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, जलने की कोई कैपेसिटी नहीं है, मतलब प्रकाशित होने की कोई कैपेसिटी नहीं। ठीक है, ये समझ में आया क्या? फिर से एक बार देख लीजिए। यथा जल उल्मुख आदि अग्नि संयोगा अग्नि दहंतम अनुदहति, they become hot एंड बर्न, कौन, ये जो चारकोल है या फिर जल है, न स्वतः, अपने आप में उसमें कैपेसिटी नहीं है, तद्वत अस्येव भासा दीप्त्या, वैसे ही ये जो है कौन, जगत, उसमें अपने आप को भाषित करने की, प्रकाशित करने की कैपेसिटी नहीं है। दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादि जगत विभाति, सूर्य और जगत ये सब एक ही कैटेगरी में है। सूर्य और जगत को भाषित करने वाला कौन है? कोई आत्मा, अपना इंडिपेंडेंट प्रकाश इनमें नहीं है। समझ में आया? ये सबको क्लियर हो गया? यतः एव तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च कार्यगतेन विविधेन भाषा, फुल स्टॉप, विभाति, फुल स्टॉप कर दीजिएगा। यतः एव तदेव ब्रह्म भाति, भाति अब इल्यूमिनेट, जैसे वो ब्रह्म इल्यूमिनेट हो रहा है, जैसे ब्रह्म इल्यूमिनेट हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर, वैसे ही भाति च विभाति च कार्यगतेन विविधेन, अलग अलग तरह से वही प्रकाशित हो रहा है, विविधेन तरह तरह से, कार्यगतेन अलग अलग इफेक्ट रूप से, उसी ब्रह्म का ही वो सब जगह पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। भाषा विभाति, अतः तस्य ब्रह्मणः भारूपत्वं स्वतः अवगम्यते, therefore of that ब्रह्म, उस ब्रह्म का इल्यूमिनेशन इज सेल्फ प्रूवन, क्योंकि वो ही सबको अलग अलग रूप से प्रकाशित कर रहा है, वो प्रकाशित हो भी रहा है, वो ही अलग अलग रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसीलिए व्हाट इज प्रूवन, वो अपना उसका भार रूप जो है, उसका जो सेल्फ एफिल्जेंस है, दैट इज प्रूवन, क्योंकि वही अलग अलग रूप से प्रकाशित कर रहा है और अपने आप को दिखा भी रहा है, कार्यगतेन न ही स्वतः अविद्यानम अविद्यमानम भासनम अन्यस्य कर्तुम शक्नोति, दैट विच डज नॉट हैव इट्स ओन ग्लो, अपना जो जिसके पास प्रकाश नहीं है वो दूसरे को क्या प्रकाशित करेगा। तो इसीलिए जगत जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश लेता है, वो प्रकाश किससे ले रहा है, वो प्रकाश जो है ब्रह्म से ही लेता है। नहीं स्वतः अविद्यमानम भासनम अन्यस्य कर्तुम शक्नोति, वो दूसरों को कैसे
भाषित करेगा जिसके पास अपनी लाइट नहीं है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, घटादीनाम अन्य अवभासकत्वात् अदर्शनात्, पॉट वगैरह जो है उसमें अपनी लाइट नहीं होती है, अंधेरे में रख दो आप, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू इल्यूमिनेट। भासकत्व अदर्शनात्, इसलिए अदर्शन हो जाता है। अदर्शनात् भारूपाणाम च आदित्यादीनाम तदर्शनात्, पर सन वगैरह में क्या है, वो उसके अंदर अपनी ही लाइट है, उसके अंदर अपनी लाइट है, इसीलिए वो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, हाँ, इसलिए ऐसा मत मान लीजिएगा कि सन जो है वो अपना ही लाइट है, कि कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे पॉट और ये जगत का एक पोर्शन बता रहे हैं, वहां पे पोर्शन में वो एक जो है विदाउट इल्यूमिनेशन कोई भी ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, तो घट आदि ले लिया और इधर सूर्य ले लिया, तो घट जो है उसमें सेल्फ एफल्जेंस नहीं है, इसलिए वो दिखेगा नहीं, पर सूर्य में है इसलिए वो दिखता भी है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। पर आप अब जब वेदांत में आएंगे तब आप सोचिए कि वो जो सन है उसमें भी अपना प्रकाश नहीं है। वहां पे लगाइए इस एग्जाम्पल। तो हम लोग देख रहे थे, नहीं स्वतः अविद्यमानम भासनम अन्यस्य कर्तुम शक्नोति, that does not have its own light, that cannot illuminate others। तो इसीलिए घटादीनाम अन्य अवभासकत्वात्, भासकत्व अदर्शनात् भारूपाणाम, तो इसीलिए पॉट, बिकॉज वो जो पॉट है, घट है, उसमें अपना कोई लाइट नहीं है, इसीलिए क्या होगा, वो दिखेगा नहीं। पर सूर्य जो है उसमें अपना ही प्रकाश है, तो जहां कहीं पे भी वो जाएगा वो प्रकाशित होता भी रहेगा और उसके विसिनिटी में भी जो भी कुछ आएगा वो भी प्रकाशित हो जाएगा। सिमिलरली दैट ब्रह्म ऑल्सो इज लाइक दैट। अच्छा, आदित्यादीना तत् दर्शनात्, सन हैज इट्स लाइट और फिर सो इट इज इल्यूमिनेटिंग। फिर से एक और बार देख ले, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति, कि कोई भी चीज में यहाँ पर वो प्रकाश नहीं है, तो उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वो जो अनुभाति हो रहा है, जो सब कुछ अनुभाति पीछे पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको, लाइट या कोई भी रूप उसका दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आत्मा उसको प्रकाशित कर रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके ही प्रकाश से सब कुछ भाषित हो रहा है। ये हम लोग की वैदिक आरती भी है, इसी से हम आरती भी करते हैं भगवान की। आगे बढ़े, क्लियर हो गया? हाँ, नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, लास्ट मंत्र है इस खंड का। ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठं। ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदम् विश्वमिदं वरिष्ठम् इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्डः इति द्वितीयमुण्डकं समाप्तम्। अब उसी ब्रह्म के बारे में आगे और बोला जा रहा है। देखिए क्या है, that light of consciousness which is illuminating the sun, सन को, मून को, विद्युत को, फिर और क्या था, अग्नि को, इस चारों चीजों के बारे में बोला था ना, तो क्या है, वो सब हमारा लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ही है जो हमारे अंदर है, वही सबको इल्यूमिनेट कर रहा है। और आध्यात्मिक नेचर जो है हमारा, फिर से सुनिएगा ध्यान से, आध्यात्मिक नेचर जो है इल्यूमिनेशन का, वही अधिभूत भी है। आध्यात्मिक हमारे अंदर में नॉलेज जो प्रकाशित हो रहा है, वही अधिभूत रूप से बाहर भी हमको प्रकाश रूप से दिखाई दे रहा है। इस पे आप लोग मेडिटेशन करिएगा।
कि कैसे वही जो सूर्य है वो हमारे अंदर अध्यात्म रूप से भाषित हो रहा है, कैसे वही सूर्य बाहर भी प्रकाशित हो रहा है अधिभूत रूप से। ठीक है, अगर कहीं पर भी ज्ञान है वहां पर इसका मतलब है दैट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट, चित रूप से वो प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉलेज कैसे होता है, दो तरह से होता है ना, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। तो जब हमारी वृत्ति व्याप्त कर रही है, हमारा लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग दैट ऑब्जेक्ट, तब जाके वो ज्ञान होता है। तो कहीं पर भी अगर ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है हमारा कॉन्शियसनेस जो है इट हैज टू टेक अ शेप। कैन द कॉन्शियसनेस टेक अ शेप? पर फिर भी अगर कॉन्शियसनेस शेप लेता है, बिना लिए तो हमको ज्ञान ही नहीं होगा। पर वो कॉन्शियसनेस शेप कैसे लेगा, कैसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। उस कॉन्शियसनेस में जहां पर हम बोलते हैं वो निराकार है, वो उसके बिना शेप लिए हमको कोई ज्ञान ही नहीं होगा। वो ज्ञान के लिए हमको उस लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस को उसको परवेडिंग मतलब क्या, अगर मैं एक किताब देख रही हूँ तो मेरे लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ने, मेरे चित्त ने अभी शेप ले लिया है उस बुक का। फिर से दूसरा कुछ अगर उसने देखा, फूल, फूल देखने के बाद में उसने उस किताब का शेप छोड़ दिया और फिर फूल का शेप ले लिया, नहीं तो फिर कैसे ज्ञान होगा। तो इसीलिए ये सब माया के थ्रू हो रहा है, जो कि नहीं होते हुए भी हो रहा है। ये सारा ज्ञान हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दैट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस कैन नॉट टेक अ शेप। पर फिर भी अगर हमें नॉलेज हो रहा है तो सब कुछ माया वृत्ति से ही हो रहा है। द वृत्ति टेकिंग द शेप, एनी शेप इज माइक। माइक मतलब बोलने वाला माइक नहीं, माया का माइक। तो कोई भी वृत्ति अगर शेप में है वो माइक है, माया के अंडर में है। ठीक है, कुछ भी चीज हमको दिखाई दे रही है वो सब कुछ मिथ्या एस्पेक्ट है, क्योंकि माइक है। लाइट ऑफ, इधर ही हम देख रहे हैं ना, प्रूफ ही नहीं कर पाते हैं कि लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस हाउ विल इट टेक प्लेस, हाउ will it take shape? If it does not take shape, and knowledge cannot happen without taking shape, because it has to pervade. अगर हो रहा है हमको तो सब कुछ जो है वो मिथ्या रूप से ही हो रहा है। ब्रह्म कैन नॉट टेक शेप, ब्रह्म जो है किसी शेप आकार में बंध नहीं सकता है। और दैट शेपलेस ब्रह्म, उस शेपलेस ब्रह्म में वेरियस वेराइटीज आर सीन, उसी में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको। आ रहा है जा रहा है, तरह तरह के शेप्स, तरह तरह के रूप, तरह तरह के रंग, सब कुछ उसी शेपलेस के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। दैट इज द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मंत्र 11 में बताया गया कि वो कहां से, नहीं तो शेप कैसे वो शेप ले लेगा। ऑल दृश्य, ऑल अपीयरेंस और दैट दृष्टा, वो दृष्टा कैसा है, दृष्टा निराकार है, उस पर कोई शेप आ नहीं सकता है। और इसीलिए सब कुछ जो भी उस पर कुछ दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या ही है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। यत् ज्योतिषाम ज्योति ही, जो ज्योतियों की ज्योति है, जो अभी बोला हम लोगों ने पिछले इसमें, तब ज्योति ही ब्रह्म तदेव सत्यम, दैट अलोन इज ट्रू, सत्यम
सर्वं तत् विकारः वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् बाकी सब तो वाचारम्भणम ही है, विकारो नामधेयम मतलब तो सब विकार जो है जितने वो नामधेयम ही है, सब नाम मात्र ही है, बाकी उसमें कुछ रियलिटी तो है नहीं उसमें। तो वो सब बोलने शब्द मात्र ही है, विकारो नामधेय वाचारम्भणम, तो इसलिए उसका सब कार्य है ध्येय मात्रम फुल स्टॉप। तस्मा वहां पे फुल स्टॉप के बाद तस्मात कर दीजिए, तस्मात अनृतम, और इसीलिए वो मिथ्या है। इतरद इति इति एतमर्थम विस्तरेण हेतुतः, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड विथ रीजनिंग। यहाँ पर हेतुतः, हेतु बता के यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई अगर दे रही है तो सब कुछ मिथ्या ही है। और हम लोग क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, हम बोलते हैं कि अगर दिखा है तो फिर वही सत्य है, तो अगर नहीं दिखा है तो नहीं सत्य है। यहाँ पर उल्टा बोल रहा है अगर आपको रूप दिखाई दे रहा है किसी चीज का, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है वो चीज नहीं है। एकदम ऑपोजिट, गड़बड़। हमारा कितना कन्विक्शन रहता है स्ट्रॉन्ग कि जो हमने देखा वही सच है, जो हमने सुना वही सच है। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस से शेप ले लिया, सिंपल है वो, ये है लॉजिक उनका कि वो तो आकार में बन नहीं सकता है। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस अगर हम चित्त को बोले तो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे आप शेप में बांधोगे, और बिना शेप के कोई नॉलेज हो नहीं सकता है यहाँ। और जितना कुछ नॉलेज हो रहा है सब वहीं पे शेप ले लेके ही हो रहा है। अगर मैं एक पर्सन को देखती हूँ, सपोज आई सी अ मैन, तो मेरी लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस ने उस मैन का शेप लिया है। देन आई सी अ बेबी, उस बेबी का शेप लिया है। फिर आई सी समथिंग एल्स, स्टोन, तो उस स्टोन का लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी मैं देख रही हूँ ऑल द वेराइटीज आर अपियरिंग और नॉन अपियरेंस, जहां पर कुछ है नहीं वहां पर अपियर हो रहा है। वाह, वेरी गुड। और हमको लगता है कि कितना सही है सब कुछ नहीं सही मानेंगे तो ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे, पत्थर ये सही नहीं है। नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ। हमको देख के व्यवहार लेवल पर वैसे ही रहना है, पर माइंड में हम जानते रहे हमारे कि जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है सिर्फ व्यवहार की चीजें हैं, वाचारम्भणम विकारो नामधेय। ये इससे ज्यादा अफेक्टेड होने की जरूरत नहीं है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है। ठीक है, हेतुतः प्रतिपादितम फुल स्टॉप। ये दिस विथ रीजनिंग हम बता रहे हैं, एक्सपाउंडेड। निगमन स्थानीयेन मंत्रेण पुनः उपसंहरति श्रुति, वहां पे श्रुति करके डैश करिए। तो निगमन स्थानीय विद द हेल्प ऑफ कंक्लूसिव मंत्र, ये कंक्लूसिव मंत्र है। तो उस कंक्लूसिव मंत्र के हेल्प से पुनः पुनः क्या कर रही है श्रुति, इट इज उपसंहरति, वो कंक्लूड कर रही है इस खंड को श्रुति। ब्रह्मैव उक्त लक्षणम इदम, जो एवरीथिंग इज ब्रह्म, जो भी उक्त लक्षण बोला है ब्रह्म का, उक्त मतलब ऑलरेडी दैट हैज बीन सेड, जितना लक्षण बोला हुआ है, इदम यत् पुरस्ताद, पुरस्ताद मतलब अग्रे, वॉट एवर इज इन द फ्रंट, फुल स्टॉप, अग्रे, अब्रह्मे ब्रह्म एव अविद्या दृष्टिनां प्रत्यवभासनम। Those who have fallacious eyes of avidya, अब्रह्मैव अविद्या दृष्टिनां प्रत्यवभासनम। दिस इज अपीयरेंस, दिस इज अपीयर, हमको जो सामने दिखाई दे रहा है वो वस्तु नहीं है, क्या है वो ब्रह्म ही है। मतलब क्या है, द जगत इज अपियरिंग एज रियल फॉर मी, वो ब्रह्म ही है वहां पर। तो डुअलिटी जो है वो ये अविद्या दृष्टि नाम, अविद्या दृष्टि के कारण ही अब्रह्म है, वो ब्रह्म नहीं लगता है हमको, और वो क्या लगता है हमको, वो रियल लगता है। हमारा रियल मतलब अनरियल, हमारा रियल मतलब मिथ्या, हम सब कुछ को उसी में डाल देते हैं, और इसीलिए दिस इज कॉल्ड अविद्या दृष्टि। अब्रह्मेव अविद्या दृष्टि नाम प्रत्यवभासमानम, तथा पश्चात ब्रह्म, पश्चात न पीछे, तो बिहाइंड ऑल्सो इट इज ब्रह्म, तथा दक्षिणतश्च, राइट में भी ब्रह्म ही है।
राइट और साउथ आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तथा उत्तरेण, तथा एव अधः, तथा एव ऊर्ध्वं च, उत्तर में भी, ऊपर भी ऊर्ध्वम, नीचे भी अधस्तात्, सर्वतः अन्यद एव कार्याकारेण, which appears as non ब्रह्म, जो भी दिखाई दे रहा है कार्य अकारेण, कार्याकारेण, प्रसृतम एक्सपैंडिंग, जो भी वो एक्सपैंडेड हुआ है, जो भी पूरी सृष्टि एक्सपैंड हो रही है, कार्य कारण रूप से हमको दिखाई दे रही है। प्रगतम एवरीवेयर, सब जगह पर, नाम रूपवद अवभासमानम, जो कि नाम रूप से हमको पूरा जगत दिखाई दे रहा है। अवभासमानम, भाषित हो रहा है, वो सब कुछ क्या है, वो सब ब्रह्म ही है, जो कि हमको अविद्या दृष्टि के कारण हमको वो रियल लग रहा है। किम बहुना ब्रह्म एव इदम विश्वम समस्तम इदम जगत वरिष्ठम वर्तमम। व्हाट मोर टू से, किम बहुना ब्रह्म एव इदम, ये सारा का सारा जो आक्षेपार्थ बोलते हैं, मतलब आक्षेप से हम बोल रहे हैं, टॉन्ट करके बोल रहे हैं। किम बहुना ब्रह्मैव इदम विश्वम समस्तम, सब कुछ तो ब्रह्म ही है यहाँ पर, इदम समस्तम विश्वम जगत वरिष्ठम वर्ततम, वर्तमम बेस्ट, बेस्ट मतलब लेसर क्वालिटीज, मोर वरिष्ठम। तो वो तो जगत वरिष्ठम, ये कौन है, ब्रह्म है, वो सारा का सारा ये ब्रह्म ही है, पूरा का पूरा जगत वरिष्ठम। अब्रह्म प्रत्यय सर्व अविद्या मात्र, रज्जुआम इव सर्व प्रत्यय, लाइक द थॉट ऑफ स्नेक ऑन द रोप। हम लोग भी जो है यहाँ पर सब कुछ इसी तरह से देखते रहते हैं। किस तरह से देखते हैं, हम फाइनाइटनेस को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लिमिटेड चीज को देख रहे हैं। परसेप्शन ऑफ रियलिटी ऑफ अ फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, रज्जू को नहीं देख के हम सर्प को रियल मान रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं कि ये एक जगह पर है, ये एक टाइम में है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमको चाहिए, सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, ये सब के साथ में हम लोग देखते हैं। इसी तीन चीजों को यहाँ पे अब्रह्म बोला हुआ है, अब्रह्म प्रत्यय। तो नॉन ब्रह्म कॉग्निशन, अब्रह्म प्रत्यय, अब्रह्म प्रत्यय मनता, राग द्वेष, ये सारी चीजें जो है ना अब्रह्म प्रत्यय, जिसको हम मनात्म रूप बोलते हैं, जो चीज जो ब्रह्म नहीं है, वो सारा का सारा वहां पर हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। अब्रह्म प्रत्यय सर्व अविद्या मात्र, और ये सब क्या है, ये सब अविद्या मात्र ही है और कुछ नहीं है। रज्जुआम इव सर्प प्रत्यय, लाइक द थॉट ऑफ द स्नेक ऑन द रोप, जैसे स्नेक हमको बहुत रियल लग रहा है। कोई भी चीज यहाँ पर अगर हम लोग सोचे इसको थोड़ा सा, अगर कहीं पर भी हमको दुख हो रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, दैट इज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस ऑफ सम रियलिटी। कोई रियलिटी को हम लोग जो है इग्नोर कर रहे हैं या हमको पता नहीं है ऑन सम इशू, जैसे ही हमको चीज पता चल जाएगी तब वो डिस्टर्बेंस जो है अपने आप चला जाएगा। कई बार होता है ऐसे, जैसे ही हमारा वो नॉलेज आ जाता है या हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई चीज को, तो फिर वो डिस्टर्बेंस भी जो है चला जाता है। क्वाइटनेस ऑफ माइंड इज इन नॉलेज। जैसे ज्ञान है, ज्ञान का इंपॉर्टेंस ही यही है, दैट इट टेक्स अस ब्यूटिफुली, it will take us, escort us, it will escort us toward quietness, toward peace, क्योंकि वहां पर वो हमेशा कारण दिखाता है, वहां पर वो हमें रीजनिंग से, लॉजिक से हमारे सारे के सारे थॉट्स को, सारे के सारे डिस्टर्बेंस को प्रूव कर देता है कि तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, रीजन देखो, कुछ है ही नहीं परेशानी। इसीलिए नॉलेज का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो व्हेन वी से वर्ल्ड इज ब्रह्म, तब क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको याद है बाद सामान्य अधिकरण, बाद करके बोल रहे हैं, वर्ल्ड इज नॉट इक्वल टू ब्रह्म। ठीक है, वहां पे बाद सामान्य अधिकरण है, उसको भूलेगा मत, याद है ना, बाद सामान्य अधिकरण। भूल तो नहीं गए, वो बाद सामान्य अधिकरण, आप लोग रिवाइज करिएगा उसको। बाद सामान्य अधिकरण से ये वर्ल्ड जो है वो ब्रह्म है, आफ्टर रिमूविंग मिथ्या, जो भी कुछ बचे वो ब्रह्म है।
बात कर दिया, जो मिथ्या चीज है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अमृतम के ऊपर जो है, यहाँ हो गया ना, जो ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, ब्रह्म एव इदम अमृतम, अमृतम के ऊपर भगवान भाष्यकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है, उसको समझा नहीं है, उसको इटर्नल ही हम लोग समझे। ठीक है, तो ये ब्रह्म एव एकम परमार्थ सत्यम इति वेद अनुशासनम, दिस इज द टीचिंग ऑफ द वेदांत अनुशासनम। what is it? Only Brahma is absolute reality. Brahma eva ekam परमार्थ सत्यम, इट इज एब्सोल्यूट रियलिटी, और ब्रह्म ही केवल ही एक ही है। इति वेद अनुशासनम, दिस इज द टीचिंग ऑफ द वेदास। ठीक है, समझ में आ गया? इसको कहीं पे डाउट है 11th वाले में? ठीक है, तो ब्रह्म एव इदम अमृतम, वो जो ब्रह्म है वही अमृतम है। पुरस्ताद ब्रह्म, आगे भी ब्रह्म है, पश्चात ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म है, दक्षिणतश्च उत्तरेण, साउथ में, नॉर्थ में, या फिर राइट में, लेफ्ट में, अधश्च ऊर्ध्वम, अधः और ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर, जब प्रसुतम ब्रह्म वेदम, हर जगह पे दैट ब्रह्म इज ओनली एक्सपेंडेड, विश्व इदम वरिष्ठम, पूरा का पूरा विश्व ब्रह्म ही है, और दैट इज द वरिष्ठम। वरिष्ठम मतलब क्या? लेसर क्वालिटीज, बेस्ट, जो जहाँ पे लीस्ट क्वालिटी है, दैट इज द बेस्ट। तो यहाँ पर वही ब्रह्म जो है वो वरिष्ठम है। ठीक है, वर्तमम बोला है, मतलब बेस्ट। बेस्ट कैसे है? क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। हमारा सारा का सारा डेफिनेशन ही अलग है। हमको लगता है जिसके पास जितना क्वालिटी होगा उतना वो ज्यादा अच्छा होगा, पर यहाँ पे सब क्वालिटीज के साथ में हम दूर हो जाते हैं, हमको सारी क्वालिटीज छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये द्वितीय मुंडके द्वितीय खंडः, इत्यर्थर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये द्वितीय मुंडक समाप्तम। यहाँ पर हमने हमारा सेकंड मुंडक, सेकंड खंड, इसको समाप्त किया। हम तृतीय खंड पे जाएंगे, ये भी बहुत सुंदर है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वती अनश्नन्यो अभिचाकशीति। तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस मंत्र है, तो हम लोग इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।